हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मौर्य एजुकेशन 07 पर। गाइज, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। इसके पिछले जो 8 लेक्चर हो चुके हैं उसमें हम लोग काफ़ी चीज़ें सीख चुके हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को किस तरीके से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, रूल्स के माध्यम से देखेंगे किस तरीके से कन्वर्जन किया जाता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें सभी में बताते हैं, इसमें भी बताएंगे कि बेसिक कन्वर्जन क्या होता है सभी सेंटेंसेज में। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस में हमें कन्वर्जन करना है, तो जो बेसिक चेंजेज आते हैं वो पहले देख लीजिए कि जो एक्टिव वॉइस है जब पैसिव वॉइस में कन्वर्जन करते हैं तो क्या होता है कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो आपका ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है। फिर उसका जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में वो सब्जेक्ट का कार्य करता है, उसके स्थान पर लिखा जाता है। फिर यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है पैसिव वॉइस में। ठीक है, और उसके बाद जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसके जो ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट, यानी जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है उसके पहले बाई का इस्तेमाल करते हैं। जो इम्पॉर्टेंट चेंज होता है किस में होता है, हेल्पिंग वर्ब में। हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव ऑब्लिक शैल हैव। क्या होता है, विल हैव ऑब्लिक शैल हैव। ठीक है, ये होती है। जब पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करते हैं तो क्या चेंजेज आता है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। ठीक है, बस यही चेंजेज आपको देखने हैं कि कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में क्या चेंजेज आते हैं कौन से टेंस में। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव शैल हैव किस में चेंज हो जाता है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन में चेंज हो जाता है। ठीक है, बस यही मेन चेंज था, बाकी ये तो सब में आप करते हो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई का प्रयोग सब में करते हो। लेकिन ये जो आपका ये हेल्पिंग वर्ब वाला ये है, ये इंपॉर्टेंट है। ये हर सेंटेंस का आपको याद रखना पड़ेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट में, वैसे इसमें भी याद रखना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको कि विल हैव और शैल हैव का चेंज किस में होता है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन में चेंज होता है। ठीक है, चलिए अब इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं उसमें क्या कैसे चेंज किया जाता है। चलिए, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस आपको दे रखा है उसमें हमें चेंज करना है। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस कन्वर्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि उसके ट्रिक क्या है चेंज करने के, रूल्स क्या हैं उसके चेंज करने के लिए। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, फिर क्या लिखा जाएगा यहाँ पे विल ऑब्लिक शैल हैव बीन। ठीक है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, फिर अदर का प्रयोग किया जाएगा, फिर बाई का प्रयोग किया जाएगा, फिर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। ये आपका रूल हो गया। ठीक है, ट्रिक हो गई ये। इसी पे रख के आप सारे कन्वर्जन कर सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, उसी पर अप्लाई करते हैं। ये जो ट्रिक है, ये जो रूल लिखा हुआ उसी पे अप्लाई करते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए, पहला है अमित विल हैव प्लेड फुटबॉल। पहला है अमित विल हैव प्लेड फुटबॉल। ये आप देख रहे हो कि अफर्मेटिव सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करते हैं। देखिए ट्रिक जो आपका सामने जो रूल लिखा हुआ है इसी के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट किसका, एक्टिव वॉइस का, द फुटबॉल। ये आपका फुटबॉल हो गया, यहाँ पे लिखेंगे फुटबॉल। फिर यहाँ पे विल या शैल लगाना है तो विल लगेगा, विल हैव बीन, विल हैव बीन। फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले है तो प्लेड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म इसकी प्लेड ही होगी। अदर कुछ है नहीं, फिर बाई का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है, अमित। इस तरीके से आपको चेंज करना है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक और एग्जांपल लेते हैं। इसका सेकंड एग्जांपल है सी विल हैव डन दिस जॉब हेयर। सी विल हैव डन दिस जॉब हेयर।
ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस, ये फर्स्ट था ये सेकंड। इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, दिस जॉब हो गया आपका ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे दिस जॉब, फिर लिखा जाएगा विल हैव बीन, फिर थर्ड फॉर्म लगेगी डन, फिर हेयर, फिर बाई, फिर सी है तो हर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से चेंज होते हैं अफर्मेटिव से, अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, ठीक है। अब बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस किस तरीके से चेंज किए जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के, देखते हैं। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होता है, बस ये चेंज ये है कि विल हैव, विल और शैल के बाद जो भी हैव बीन लिखा हुआ है इसके बीच में नॉट आ जाता है, ठीक है। जैसे लिखा हुआ विल नॉट हैव हो जाएगा, विल नॉट हैव, बस यही चेंज आता है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट दे रखा है, गीता विल नॉट हैव टोल्ड मी, गीता विल नॉट हैव टोल्ड मी, ठीक है। इसका पैसिव वॉइस कन्वर्ट करते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, मी को आगे लेके आएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा आई, ठीक है। क्या हो गया, आई, ये हो गया आपका। फिर विल या शैल, आई के साथ क्या लगता है, आई शैल, आई शैल, फिर नॉट का प्रयोग, फिर हैव बीन, हैव बीन, फिर उसके बाद टोल्ड, फिर बाई, क्या, किसके द्वारा, गीता के द्वारा, बाई गीता। ये हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस। अगला सेंटेंस देखते हैं किस तरीके से चेंज करते हैं। ये तो आपका फर्स्ट था। सेकंड देखते हैं आपका, सेकंड क्या है, हिज मदर विल नॉट हैव लव्ड टू मच हिम, हिज मदर, हिज मदर will not have loved too much, ठीक है, him। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। देखिए ऑब्जेक्ट इसका ढूंढेंगे तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे मिलेगा, ये हिम, हिम आपका ऑब्जेक्ट हो गया, उसको सबसे आगे लेके आएंगे तो हिम क्या हो जाएगा, ही में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा ही के साथ विल का प्रयोग करते हैं, वी विल, फिर आ जाएगा नॉट, फिर हैव, फिर बीन, लव का थर्ड फॉर्म लव्ड ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद अदर क्या है, टू मच, फिर उसके बाद बाई का इस्तेमाल करेंगे किसके द्वारा, हिज मदर, हिज मदर। आ गया समझ में। चलिए ये हो गया आपका, ये हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस का, और ये पैसिव वॉइस में कन्वर्जन हो गया। इसी जो ये आपने टेबल बनवा रखी है, ये हमने ट्रिक बताया, इसी के माध्यम से इसको चेंज किया गया है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का किस तरीके से कन्वर्जन किया जाता है, वो भी देख रहे हैं। चलिए उसमें से थोड़ा सा चेंज है। उसमें क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ड पहले आ जाते हैं ऑब्जेक्ट के, ठीक है, उस तरीके से चेंज करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव में क्या देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाता है अगर उसकी स्पेलिंग होती है, अगर नहीं होती तो फिर विल हैव, विल ऑब्लिक शैल आगे आ जाता है, फिर उसके बाद एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट आ जाता है, फिर हैव आ जाता है, बीन आ जाता है, हैव बीन हो गया, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, फिर अदर का प्रयोग किया जाता है, फिर बाई का इस्तेमाल, फिर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये आपका ट्रिक बन जाता है, ये आपका रूल बन जाता है। इसी पे रख के सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर लेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। फर्स्ट एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। विल यू हैव स्पोकन हिंदी फ्रॉम टुडे, विल यू हैव, ये आपका विल यू हैव, विल यू हैव स्पोकन हिंदी
फ्रॉम टुडे। ठीक है, विल यू हैव स्पोकन हिंदी फ्रॉम टुडे, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। आइए देखते हैं किस तरीके से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो यहाँ पे कहीं क्वेश्चन वर्ड आपको दिख नहीं रहा, इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस हो गया, एस आर नो टाइप हो गया। जब एस आर नो टाइप आपका आएगा तो क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग नहीं लिखी जाएगी। फिर यहाँ से हम शुरू करते हैं, तो पहले ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, उसी के हिसाब से हम विल या शैल का प्रयोग करेंगे। हिंदी आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो हिंदी के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, विल। विल हिंदी हैव बीन स्पोकन, ठीक है, फ्रॉम टुडे, फिर बाय यू है तो यू हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, ये बन गया आपका सब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया आपका चेंज। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्जन ये इस तरीके से। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, सेकंड एग्जांपल देख रहे हैं इसका। सेकंड एग्जांपल क्या है, हु विल हैव कैंसिल्ड, हु विल हैव कॉल यू टुडे, हु विल हैव कॉल्ड यू टुडे। ठीक है, हु विल हैव कॉल्ड यू टुडे, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। आप देख रहे हो कि हु से यानी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ, इसका मतलब ये डब्ल्यू एच टाइप आपका सेंटेंस हो गया। इसको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी स्पेलिंग लिखी जाएगी क्वेश्चन वर्ड की, तो हु लिखा रहेगा। फिर उसके बाद यू है, तो यू के साथ विल का प्रयोग होता है शैल का, यहाँ पे विल का प्रयोग होगा तो हु विल। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा एक्टिव वॉइस का, हु विल यू, फिर उसके बाद हैव, फिर बीन का प्रयोग किया जाएगा, फिर कॉल्ड का प्रयोग किया जाएगा, फिर ठीक है, और इसके बाद टुडे आ जाएगा। यहाँ पे जो बचा वो आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। हु विल यू हैव बीन कॉल्ड टुडे, ये आपका पैसिव वॉइस में कन्वर्जन हो गया। ठीक है, ये था आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो, तो इसमें ज़्यादा कुछ आपको ध्यान नहीं देना, मतलब जैसे आपने इंट्रोगेटिव में जैसे चेंज किया है बस वैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी चेंज करना है। बस ध्यान इतना रखना कि आपको नॉट कहाँ पर लगाना है। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सब कुछ वही रहेगा, जो ऑब्जेक्ट और हैव बीन है इसके बीच में किस चीज़ का, नॉट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हैव बीन और ऑब्जेक्ट के बीच में यहाँ पे नॉट का प्रयोग किया जाता है। बाकी जो फॉर्मूला है सेम वैसे है। जैसे अगर हम कहें यहाँ पे अगर निगेटिव सेंटेंस दिया हो, ठीक है, हिंदी, तो यहाँ पे किसके, ऑब्जेक्ट और हैव बीन के बीच नॉट का, यानी इसके और इसके बीच में यहाँ पे नॉट आ जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के माध्यम सीखेंगे तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। पहले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। चलिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है, विल ही नॉट हैव सोल्ड हिज बाइक टुडे, will he not have sold his bike today। ठीक है, पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करते हैं। पैसिव वॉइस में किस तरीके से, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है नहीं, इसका मतलब विल या शैल से, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगी। पहले ऑब्जेक्ट देख देंगे, उसके हिसाब से विल या शैल का प्रयोग होगा। हिज बाइक है तो हिज बाइक के हिसाब से विल लगेगा, तो हो जाएगा विल हिज बाइक, विल हिज बाइक नॉट, फिर हैव बीन सोल्ड, फिर इसके बाद अदर आ जाएगा टुडे, फिर बाई का प्रयोग किया जाएगा, फिर ही का हो जाएगा हिम। ये आपका हो गया पैसिव वॉइस में कन्वर्जन हो गया। ठीक है, आप देख सकते हो कि जो आपका नॉट का प्रयोग किया गया किसके किसके बीच में, ऑब्जेक्ट और हैव बीन के बीच में आपका नॉट का प्रयोग किया गया है। तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि आपको नॉट कहाँ पर लगाना है, ऑब्जेक्ट और हैव बीन के बीच में ही आपको नॉट लगाना है। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसी का। सेकंड एग्जाम्पल है, व्हाई विल सीमा नॉट हैव कुक्ड समथिंग स्पेशल, व्हाई विल सीमा
हैव, व्हाई विल सीमा नॉट हैव कुक्ड, व्हाई विल सीमा नॉट हैव कुक्ड समथिंग स्पेशल, ठीक है। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं इसको। पैसिव वॉइस में किस तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो वाई लिखा हुआ है, इसका मतलब क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा, ठीक है। तो हो गया आपका वाई, फिर विल या शैल किसके अकॉर्डिंग, सब ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या समथिंग स्पेशल, इसके अकॉर्डिंग आपका विल ही लगेगा, विल समथिंग स्पेशल, फिर नॉट का प्रयोग हो जाएगा, फिर हैव बीन, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब क्या होगी, कुक्ड, फिर बाई का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद किसके द्वारा, सीमा के द्वारा, ये आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पे आ जाएगा सीमा, बाई सीमा। ये आपका हो गया पैसिव वॉइस में कन्वर्जन। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को इस तरीके से कन्वर्जन करते हैं, ठीक है। पैसिव वॉइस में इस तरीके से कन्वर्जन करते हैं। चलिए, तो जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस था आपका, वो आज टोटली कंप्लीट हो चुका है कि किस तरीके से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्जन करते हैं। तो आप, और इसके बाद हम बात करते हैं आगे जो बचे हुए हैं आपके सेंटेंसेस हैं, कौन कौन से, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इनका पैसिव वॉइस में किस तरीके से कन्वर्जन किया जाता है, आइए देखते हैं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर उसके बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। इनका पैसिव वॉइस में किस तरीके से, इनके सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में किस तरीके से कन्वर्जन किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो तीनों सेंटेंस लिखे हुए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इन सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस में कन्वर्जन नहीं होता है। मतलब अगर इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना चाहें तो इसका कन्वर्जन नहीं होता, यानी नो चेंज रहता है, ठीक है। इसको नहीं बना सकते हम, इसको भी नो चेंज रहेगा, इसमें चेंज नहीं आता है कुछ भी, ठीक है। ये हो गया, और इसमें भी नो चेंज रहता है, यानी हम इन तीनों सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, नहीं बनता इनका पैसिव वॉइस। तो आपके जो टोटल टेंसेस थे 12 के 12 को बता दिया गया, पूरे के पूरे को बता दिया गया किस तरीके से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है। तो टेंस वाला पोर्शन ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो इम्परेटिव सेंटेंस हैं उनको पैसिव वॉइस में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ बेसिक से रूल्स हैं, कुछ बेसिक से इम्पॉर्टेंट हैं जिसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या क्या चेंजेज आते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपका जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है वो पूरा फिनिश हो जाएगा, शुरू से लेकर आखिरी तक सारी चीज़ें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस इस चैनल पर आपके सारी करा दी गई हैं, ठीक। और बिल्कुल बेसिक से और एक लेक्चर में सबको अलग अलग, हर लेक्चर में अलग अलग चीज़ें डिफाइन की गई हैं, हर सेंटेंसेस को अलग अलग, ताकि आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है। एक ही लेक्चर में सारी चीज़ें नहीं ख़त्म की गई हैं। अगर एक चीज़ आप एक फार्मूला आप सीख लेंगे पर डे तो आपका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गाइज अगर आज का लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।